आगे पढ़कर क्या बनना है? सर हम आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस बनना है। यस सर। अब जब गांव की बच्चियां कहती हैं कि भाई आईएएस बनना है, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा इनसे ही मिलती है कि पेपर बेचना, घंटी बजाते हुए घर घर घूमना, मुंबई में जाकर ग्लास में पानी भरना, तो वो कहानी जो आप फिल्मों में ढूंढते हैं ना, अब इनके गांव में ही नजर आ जाती है। आपके शहर का कहानी फिल्म के जैसा नहीं है कि पेपर बेचने वाला एक आदमी साइकिल से घंटी मार रहे हैं, पेपर घर में डाल रहे हैं और वो सिंगापुर में होटल खोल लिए हैं। फिल्म का कहानी लगता है? यस सर। समाचार पत्र बेचते थे। समाचार पत्र बेचते थे। ये हम तो पेपर ही इससे पहले बोल रहे थे, इस बच्ची ने समाचार पत्र बोलकर बता दिया है कि सही तरीके से शिक्षा हो रही है यहाँ पर। अच्छा, सिंगापुर के जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं जी, उनको पता है कि आप पेपर बेचने का काम करते थे? हंसते ही रहेंगे। चाहे पॉकेट में 1 रुपया ना हो। अभी भी नहीं है मेरे पास। अब तो होटल का मालिक, अब तो कार्ड होगा आपके पास। अभी नहीं है मेरे पास पैसा। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है आपके इस जर्नी में, जो सिंगापुर का जर्नी है? सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या लगता है? डिफिकल्ट है, मेहनत कीजिए, सब डिफिकल्ट खत्म हो जाता है। इधर होटल का वैल्यूएशन कितना हो गया होगा? वैल्यूएशन तो सर सीए को पता होगा सर, मैं तो बस जाता हूँ और आता हूँ, पर 2 रुपये मिलता है। 50 करोड़। चलिए, कुछ कहानियों में बड़ा मजा आता है सुनाने में, बताने में। वही कहानी आपको हम सुनाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले एक कहानी आपको सुनाई थी। एक सुदूरवर्ती इलाके से निकला एक लड़का जो सिंगापुर में 6 होटल का मालिक बन जाता है। कहानी बड़ी दिलचस्प थी। पेपर बेचने का काम करते थे, लिखने का भी काम करते थे। अभी हमारे पास मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं क्या कुछ हो रहा है। ये आपको देखकर समझ में आ रहा होगा, एक स्कूल है। जनाब ने एक स्कूल भी खोल दिया है। बड़ी आराम की ज़िंदगी वो सिंगापुर में जी रहे थे, 6 होटल के मालिक बन गए थे। संघर्ष भरी कहानी है और संघर्ष हमेशा प्रेरित करती है, हौसला देता है, हिम्मत देता है। और जब शिद्दत से आप किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं तो आपका काम पूरा हो ही जाता है। उसी के जीता जागता ये उदाहरण है चंद्रदेव जी। इन्हीं की कहानी है कि अपने इस सुदूरवर्ती इलाके में जो हजारीबाग का चूर क्षेत्र है, जो कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा था, नक्सलियों का दबदबा रहा था, अब इस क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है, सड़कें बनी हुई हैं, स्कूलें खुल रही हैं। अब स्कूल खोलने वाले भी कौन? वही व्यक्ति जो सिंगापुर में 6 होटल के मालिक हैं। वो आराम से ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन फिर वो स्कूल क्यों खोल रहे हैं? बच्चों के लिए स्कूल क्यों खोला जा रहा है? कॉलेज भी उन्होंने खोला है, 1 साल से कॉलेज भी चल रहा है। सीधे हम इनसे ही बात करेंगे। चंद्रदेव जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बधाई कि आप स्कूल भी खोल रहे हैं। क्या करना चाहते हैं? कुणाल सर, आपसे हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी थी। हमने बताया था कि जो हमारी पढ़ाई में जितनी प्रॉब्लम्स आए, आगे जाके हमको जितनी प्रॉब्लम्स हुई, उस प्रॉब्लम को इस गांव में ख़त्म करने के लिए हम यहाँ स्कूल कॉलेज का स्थापना किए कि जो तकलीफ़ हम झेले हैं बिना पढ़ने की वजह से, नहीं पढ़ पाए, उसके लिए हमें यहाँ के बच्चों को वो तकलीफ़ दूर हटाने के लिए हमने स्कूल और कॉलेज का निर्माण किया है। गांव के बच्चे अब इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करें? जी हाँ, इंग्लिश ही हमारा ज़्यादा मोटो है। हमारा तो हिंदी भाषा तो हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है, पर इंग्लिश हमें चाहिए था कि हम यहाँ से, हमारे हिंदुस्तान तो ठीक है, हम विदेश जाते हैं या बाहर कोई भी कंट्री जाते हैं तो इंग्लिश का बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसके लिए हमने इंग्लिश का सीबीएसई पैटर्न का स्कूल करने का। मतलब इंग्लिश आपको चाहिए ही चाहिए? जी जी, चाहिए जो क्योंकि जब बाधक बना है, हाँ, क्योंकि जो उनको बाधक ना बने। जब आप बाहर निकलते हैं, घर से बाहर जाते हैं, महानगर में चले जाएं, दूसरे सिटीज़ में चले जाएं, तो वहाँ ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। जी हाँ। और गांव के जो बच्चे हैं इस चीज़ से महरूम रहते हैं पूरी जिंदगी। हाँ, इनको पता ही नहीं होता कि इंग्लिश ABCD 6 क्लास में पढ़ाई होती है, पता ही नहीं चलता। अब इनको बाहर जाना है। अभी हमने एक बंदा को, चतरा का लड़का था, 3 दिन पहले मैंने सिंगापुर भेजा, उसको वीज़ा करवा के। वहाँ के इमिग्रेशन ने क्या पूछा पता नहीं, उसको वापस भेज दिया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं कि यदि उनके पास इंग्लिश होता तो काश वो इमिग्रेशन क्रॉस कर जाता। इमिग्रेशन वापस आना, उसको वापस आना पड़ा अभी। अच्छा, ये स्कूल जो आप खोल रहे हैं तो बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है? बच्चे तो अभी बहुत छोटे होंगे, गार्जियन क्या कहते हैं? यहाँ के जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, समाज के जो लोग हैं, वो किस तरीके से इसको देख रहे हैं? नहीं, गार्जियन का उत्साह का माहौल बहुत अच्छा बना हो, बहुत खुश हैं लोग, और गार्जियन का सपोर्ट बहुत अच्छा। हमारा स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है, मार्च में ही स्टार्ट होगा, लेकिन अभी से 200 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। तो मतलब हमारे गार्जियन, हमारे जो अभिभावकगण हैं, वो बहुत चाहत है उनके अंदर कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं। इंग्लिश मीडियम पढ़ाएं। इसमें एक ये भी बात आएगा चंदेव जी, जैसे कि जिस परिवेश से आप आए हैं, हमेशा पैसे की किल्लत होगी। जी। आर्थिक स्थिति को लेकर हमेशा लड़ाई चलती रहती होगी कि भैया पैसा कहाँ से आएगा। जी। तो जब बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे तो बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्षमता नहीं रखते होंगे पैसे देने की, उनके लिए क्या व्यवस्था करके रखें? वो फ्री क्लासेस हैं। हम ऐसे नॉमिनल ऐसे चार्ज नहीं रखे हैं, पर फ्री का शिक्षा अच्छा नहीं होता है, तो 5 रुपया दो, 1 रुपया तो देना तो है। बाकी जो बच्चे नहीं देने लायक हैं वो टोटली फ्री हैं। उनका यूनिफॉर्म फ्री है, उनका किताब फ्री है, उनका बैग फ्री है, उनका स्कूल फी फ्री है।
अब देखिए यहाँ एक बात हम आपको जोड़ना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। सरकार तमाम व्यवस्थाएं करती है, लेकिन वो क्या होता है ना कि उनके वो कैरिकुलम में होता है कि भाई पढ़ाना है, शिक्षा देना है, लेकिन शिक्षा की क्या व्यवस्था है झारखंड में ये आपको पता है। अब एक व्यक्ति जब सुदूरवर्ती इलाके में स्कूल खोलता है तो उसकी व्यवस्था भी आपको समझनी पड़ेगी। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, चुरचू जैसे जगह में, जैसे मैंने आपको बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, वहाँ के बच्चे अब इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करेंगे और स्कूल की व्यवस्था को लेकर सारी सुविधाएं आप दे रहे हैं। यहाँ पर आपके टीचर भी बाहर से आएंगे? सब, हाँ, सब टाउन से टीचर हैं। गाड़ी का व्यवस्था हमने दिया है और अभी लॉजिंग का नहीं है, पर गाड़ी का व्यवस्था दिया, जहाँ तक होता है हेल्प कर रहे हैं। झारखंड के लिए और क्या कुछ सोच रहे हैं आप? आपके लग रहा है, आपके क्रियाकलाप से लग रहा है कि जैसे झारखंड जो मिट्टी है, मिट्टी की खुशबू आपको खींच कर यहाँ ले आती है और मजबूर करती है कि भाई कुछ करो। चंद्रदेव, आप सिंगापुर में तो चले गए, लेकिन यहाँ के लिए आपको बहुत कुछ करना है। सर, आराम की ज़िंदगी तो जी सकते थे, हमको आराम की ज़िंदगी नहीं है, यहाँ के लोगों को आराम चाहिए। तो इसके बाद का जो मेरा फोकस रहेगा वो कटकमसांडी ब्लॉक है। आने वाला जो साल होगा हमारा कटकमसांडी ब्लॉक रहेगा। हम कटकमसांडी ब्लॉक में भी हम करेंगे नेक्स्ट ईयर। एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं ज़िंदगी का? जी हाँ, और यदि आपको एजुकेशन रास्ता दिखाता है कि चलना कैसे है, मेहनत तो करना ही, पर एजुकेशन यदि आपके पास है तो आपको रास्ता दिखाए, भटकाएगा नहीं कहीं। भटकाएगा नहीं। देखिए ये बात आपको समझने वाली, ज़िंदगी में आप कुछ करें या ना करें, कम से कम शिक्षा जरूर ग्रहण करें। शिक्षा अगर ग्रहण करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो कमाई का जरिया है, जो रोजगार के साधन है, जब तक आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी आप नहीं कर पाएंगे। जी, बात सही है। नहीं, पढ़े लिखे हैं तो आप बैठे बैठे भी रोजगार कर सकते हैं, क्योंकि बस आपके पास वो हो गया है कि हम कैसे, हमको कमाना है, दिमाग को कैसे करना है। आप यदि पढ़े ही नहीं है तो फिर मजदूर कीजिए 300 रुपया 200 रुपये में, तो उसके घर परिवार फिर वैसे कमज़ोर हो जाता है। तो हमें पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है। हम किसी स्कूल से नहीं बोले, जैसे स्कूल बहुत सारे चल रहे हैं, कहीं 2 टीचर में पूरा 100-200 बच्चे हैं, कहीं 1 टीचर ही 500 बच्चे पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे चल रही है हमारी व्यवस्था है यहाँ की, जिसकी वजह से ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है कि जो भी हम इनकम करेंगे हम इन बच्चों में डालेंगे। हमारा चुरचू का ही बच्चा निकले या चुरचू ब्लॉक का बच्चा निकले, और जिस दिन झंडा गाड़ दिया उस दिन हमारा सबसे खुशी का दिन वो रहेगा हमारे लिए। ये बहुत कम जगह पे होता है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं, भाई पैसा कमा रहे हैं, वो अपने जगह पर खुश हैं, लौट कर बहुत कम लोग आते हैं। अगर ये परिपाटी चल आए कि भाई अपने गांव में आइए, ऐसा नहीं है कि लोग सफल नहीं है ज़िंदगी में, बहुत सारे लोग सफल हैं ज़िंदगी में जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। अगर आपके जैसे ही लोग सोचने लगे तो क्या झारखंड बदल नहीं जाएगा पूरी तरीके से? 100% बदलेगा सर। और लोग जैसे फॉरेन में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक आप हो गया है कि हमको स्कूल के नाम पे डोनेट करना है या मेडिकल के नाम पे डोनेट कर। उन लोग चाहता है कि हम कहीं खर्चा करें रुपया। ऐसा था। स्कूल को कैसे देखेंगे आप? सिंगापुर से कैसे मॉनिटर? ये सारा सीसी कैमरा पर है और हमारा सारा सिस्टम है कि कौन सा बच्चा कब आया, हम सारा सिस्टम वाइज कर दिए हैं। मतलब ये नहीं कि भाई स्कूल खोल दिया और चले गए, पूरा आपको मॉनिटर करना है कि बच्चे पढ़ने चाहिए। मतलब स्कूल आ रहे हैं तो कुछ वो लेकर जाएं, शिक्षा ग्रहण पढ़ रहा है वो हमको भी मैसेज रहेगा, हमारे और उनके गार्जियन को भी मैसेज आएगा कि आपका बच्चा पढ़ा क्या आज। मतलब आने वाले वक्त में ये दिखेगा कि चुरचू के जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण परिवेश से बच्चे हैं, वो शहर के बच्चों से कहीं कम नहीं है। जी, ये चीज़ देखने को मिलेगा। जी। इन्होंने जो स्कूल खोला है उस बारे में थोड़ा इनसे हम बात करते हैं। सर, ये काफ़ी जो आपका एरिया है ठीक ठाक दिख रहा है, क्या क्या प्लान है इसमें? जगह भी दिख रहा है। जी, प्लान है कि अब सीबीएसई के लिए सारा कुछ देना पड़ेगा हमको। बच्चों के लिए प्लेग्राउंड होना चाहिए, उनके अच्छे क्लासरूम होना चाहिए, तो सब कुछ करने के लिए हमने पूरी ज़मीन खरीद रखी है। थोड़ा और कुछ बाकी है वो भी खरीद लेंगे। तो प्लेग्राउंड का ज़मीन हमारा रेडी हो गया है, बाकी रूम्स का है थोड़ा सा, वो भी अभी लिए हैं, तो शायद नेक्स्ट ईयर में हम उसको 10-15 कमरा हम बनवा लेंगे। मतलब प्रॉपर एकदम इस एरिया के बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो। चुरचू में नहीं था वो करना चाह रहे हैं सर, जो चुरचू में नहीं था और चुरचू में जो चाहिए था उस पर हम काम कर रहे हैं सर, और कर लेंगे। कर लीजिएगा। जी। जब आप सिंगापुर चले गए तो ये तो कर ही लीजिएगा। जी हाँ। वहाँ जब आप होटल खोल सकते हैं, जब आप पेपर बेचने का काम करते थे, जब आप लिखने का काम करते थे, वेटर का काम करते थे, जब इतना हिम्मत आप ला सकते हैं तो स्कूल में तो आप बहुत कुछ करेंगे। जी हाँ, करेंगे तो ज़रूर, और करने के लिए ही हम यहाँ बैठे हुए 2-3 महीना से। यही आपका है एरिया जिसमें आप प्लेग्राउंड डेवलप करेंगे? हाँ, ये प्लेग्राउंड का है, और इस पीछे भी अभी वो बाइक के हैं इस तरफ, तो ये भी हम उधर बिल्डिंग बना रहे हैं। हाँ, 10 कमरा है नीचे, 10 कमरा ऊपर, 2 फ्लोर का बन रहा है। मतलब ये आपके बात से ये समझ में आ रहा है ना कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, स्कूल ऐसे ही होने चाहिए। जी। कि भाई अगर पढ़ा रहे हैं तो वाकई में उनको शिक्षा वैसा दीजिए कि जो आगे जाकर उनको कम से कम उसका फ़ायदा हो। जी, सीबीएसई का भी है, उनको डांस भी सिखाना है, पहला क्लास से कंप्यूटर क्लासेस, सारा वो सब करना पड़ेगा। उनके लिए लैब, उनके डांस स्कूल, डांस रूम सब बनाना पड़ेगा, तो सब कुछ करना पड़ेगा अभी। मोटिवेट करने के लिए बच्चों को कब कहानियाँ सुनाइएगा अपनी? नहीं, हम तो दिखाई सुनाते रहते हैं, बीच में कभी आते हैं क्लास में हम सुनाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है आपके इस जर्नी में, जो सिंगापुर का जर्नी है, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या लगता है? डिफिकल्ट है, मेहनत कीजिए सब डिफिकल्ट खत्म हो जाता है सर। जैसे हम पेपर बेचते थे,
हम यदि पेपर बेचते रहते हजारीबाग में तो सारा कुछ हमारा कहीं था, लेकिन पेपर बेचते बेचते हम सिंगापुर गए। तो आज सिंगापुर जाने के बाद में ये दिमाग आया कि पढ़ाई क्या होती है, पढ़ने से लोग को क्या होना है, वो चीज़ आके हम फिर चुरचू में स्टार्ट किए। अच्छा, सिंगापुर के जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं जी। उनको पता है कि आप पेपर बेचने का काम करते थे झारखंड हाँ में? जी, वहाँ भी हमारा इंटरव्यू हुआ है। हाँ। वहाँ भी टॉक डायरेक्टर सीजन चला था, तो वहाँ भी हमारे से बात हुई थी, तो हमने बताया था कि हम पेपर बेचते थे, वेटर का काम करते थे, पानी गिलास में पानी हाँ भरते जी, थे। हाँ जी, हम जो साफ़ हैं वो जो चीज़ है वो है। नहीं तो क्या रिस्पांस क्या देते हैं? रिस्पांस हमें बहुत सपोर्ट मिलता है हमारे रेस्टोरेंट का। जब हमने रेस्टोरेंट करते हैं तो जैसे 6 महीना लगता है बिजनेस करने में, दूसरा तीसरा महीना हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा वो वर्ड से, वो बातों से जो हमने मेहनत किया है उससे मेरे को मिलने वाला स्टार्ट हो जाता है। ये जो हंसमुख मिजाज है आपका, जिस तरीके से आप लाइवली ज़िंदगी जीते हैं, पॉजिटिविटी आपके चेहरे पर भी दिखता है, जी। इसका फ़ायदा आपको बहुत जगह हुआ है? जी हाँ, सबको लगता है इससे बंदे को भी दुख हुआ ही नहीं लाइफ में। कितना भी कष्ट रहा, आप मुस्कुराना नहीं छोड़ा? सवाल ही नहीं होता सर, हम कभी दुखी रह ही नहीं सकते, हंसते हुए हंसते ही रहेंगे। चाहे पॉकेट में 1 रुपया ना हो। अभी भी नहीं है मेरे पास। अब तो होटल का मालिक, अब तो कार्ड होगा आपके पास। अभी नहीं है मेरे पास पैसा। कितना होटल का वैल्यूएशन कितना हो गया होगा? वैल्यूएशन तो सर सीए को पता होगा सर, मैं तो बस जाता हूँ और आता हूँ, पर 2 रुपये मिलता है। 50 करोड़? पेप्रॉक्स। देखिए, बातों बातों में पूछ लिए, सिंगापुर में जो इनका होटल है, वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो 50 करोड़ का वैल्यूएशन है, और ये हम बैठकर चूचू में ये स्कूल खोल रहे हैं। छोटी बात नहीं है, ये बात समझने वाली है, सीखने वाली है, लोगों तक पहुंचाने वाली बात है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। अगर झारखंड में आप बदलाव देखना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोग अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो चंद्रदेव जी से सीख सकते हैं। सर, ये सिखाने पढ़ाने की बात तो होती नहीं, लेकिन बोलना पड़ता है जी। ये तो जब तक आपके जहन में नहीं है, जब तक आपके दिल में नहीं है, आपकी मातृभूमि से, आपकी मिट्टी से जब तक प्यार नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे सर, लेकिन जो लोगों में जुनून भी होना चाहिए सर, कि हमको कुछ करना है तो ही कुछ कर सकते हैं। जैसे हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे के अंदर वो जुनून डालना है कि बच्चा तुम्हें बड़ा होकर कुछ करना है, तब वो स्टार्ट होता है। हम जब यहाँ पेपर बेचते थे, हमको लगता था मेरे पापा का दुकान होता था, हम दुकान में रह बैठते, हमारा बिजनेस होता, हम बिजनेस में बैठते। तो सोच होना चाहिए, तो आप उसके तरह से भागिएगा, उसके पीछे भागिएगा। आप मल्टीटास्किंग करते करते आपने बहुत चीज़ों को इजाद भी किया होगा, जैसे लैंग्वेज पे पकड़ बनाई होगी। इंग्लिश भी बोलने लगे होंगे आप? जी जी, और देखिए। और कौन सी भाषा बोलते हैं आप? मलय है, जैसे मतलब मलयालम। चाइनीज़ है, और वहाँ के लोकल है, जैसे कुछ आप कुछ भी बोल रहे हैं इंग्लिश में, जैसे खाना खा रहे हैं, जैसे इंग्लिश में बोलना ईटला, मतलब ईटिंग, तदन ईटला, ऐसा करके वहाँ शब्द है, तो वो शब्द भी जानना बहुत जरूरी है वहाँ के लिए। आप सुन रहे थे चंद्रदेव जी से। हम कोशिश करेंगे कुछ बच्चों से भी बात करें, ताकि आपको पता चल सके कि बच्चे आज कितना खुश हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आज स्कूल की ओपनिंग है, तो कॉलेज भी इनका चल रहा है चंद्रदेव जी का। तो कुछ लड़कियां हैं, हम उनसे बात करेंगे। इसी चुरचू की हैं सब? हाँ, क्या नाम है आपका? प्रीति हंसदा, ब्लॉन्ड बाली। अच्छा, ये बताइए, ये कॉलेज खुलने से कितना फ़ायदा हुआ आप लोगों को? कॉलेज जब से खुला है तो सबके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। और जो जैसे कि दूर जाना, पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता था, तो यहाँ पर जैसे चंद्रदेव सर ने सभी गरीब वासियों के लिए जो काम किया है, तो बहुत अच्छा ही है। अच्छा किया है। यस। क्या इनके बारे में क्या जानती है? सबसे अच्छी बात क्या लगती है सर के बारे में? सर के बारे में ये अच्छी लगती है कि हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं, और हम लोग को कभी एहसास नहीं होने देते कि हम गांव से आते हैं। वैसे सारे फैसिलिटी देते हैं जो हमें शहर में मिले। सिंगापुर में इनका होटल है, पता है? यस सर। उससे पहले ये क्या करते थे वो पता है? सर आप आइए सामने में आइए, सामने में। क्या करते थे उससे पहले? समाचार पत्र बेचते थे। समाचार पत्र बेचते थे। ये हम तो पेपर ही इससे पहले बोल रहे थे, इस बच्ची ने समाचार पत्र बोलकर बता दिया है कि सही तरीके से शिक्षा हो रही है यहाँ पर। क्या बनना है आगे पढ़कर क्या बनना है? सर, हम आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस बनना है? यस सर। पढ़ाई कितने घंटे करती हो? हम 4 घंटा भी करते हैं, क्योंकि अभी घर का काम भी करना पड़ता है सर। पापा क्या करते हैं? सर, राजमिस्त्री हैं। राजमिस्त्री हैं। यस सर। देखिए, पढ़ाई लिखाई है ना, कभी किसी चीज़ के आड़े नहीं आती। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको सही में माहौल मिल गया, तो ये काम ये बखूबी उस चीज़ को निभा रहे हैं। इस क्षेत्र में जो कॉलेज खुला है, कितना फ़ायदा हुआ है, किस तरीके का फ़ायदा हुआ है आप लोगों को? सर, हमें शिक्षा भी वैसे मिलता है जैसे हमें शहरों में मिलता है, और यहाँ से जैसे हजारीबाग जाने में जो पैसे खर्च होते थे, वो भी अब हमें नहीं होते हैं, और हम यहाँ पे रेगुलर क्लास भी कर सकते हैं। और होता है ना कि कॉलेज में जाने के बाद टीचर लोग से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग यहाँ सब खुल के शेयर करते हैं। अच्छा, आपके शहर का कहानी फिल्म के जैसा नहीं है कि पेपर बेचने वाला एक आदमी साइकिल से घंटी मार रहे हैं, पेपर घर में डाल रहे हैं, और वो सिंगापुर में होटल खोल लिए? फिल्म का कहानी लगता है? यस सर। तो मोटिवेट
मोटिवेट होते हैं इनके कहानी से, सीखते हैं इनके कहानी से? यस सर। क्या लगता है कि इनके सफलता के पीछे क्या राज होना चाहिए? सर इनके सफलता के पीछे ये राज होना चाहिए कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर सर सोचते कि हम नहीं करेंगे, हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये सर काम छोड़ देते और ये अभी भी घंटी बजाते रहते, पेपर ही बेचते रहते। ये सर, मगर सर अपने पे कॉन्फिडेंस दिखाया और इतना बड़े काम किए। ये सब कुछ विश्वास की बात है, सेल्फ बिलीफ के ऊपर है कि आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं। क्या सोचती हो अपने बारे में? सर अपने बारे में यही सोचते हैं कि हम सर से मिल करके बहुत खुशी हुई, और यहाँ सर हम लोग गरीब वासियों के लिए अपना कॉलेज ओपन किए और सारे स्टूडेंट के घर घर जा कर के विश्वास दिलाए। उसके बाद हम लोग यहाँ आए पढ़ने के लिए। शिक्षा अच्छी मिलती है सर, और सारे सर से मिल करके बहुत अच्छा। क्या बनना है? बड़ा होकर क्या बनना है? पढ़कर मतलब बड़ी तो हो ही गई हो, पढ़कर क्या बनना है? सर यूपीएस का एग्ज़ाम निकालना है, उसके बाद सर एकदम सबका लेवल जो है एकदम कोई नीचे किसी को नहीं रखे। इस पढ़ाई में जो ताकत लगेगा सर वो ताकत झोंक देंगे हमको। सब आईएएस बनना चाह रहे हैं, सब यूपीएससी बनाना है मुझे, और कोशिश है। हम तो अभी इनको दे भी दिए टारगेट कि जितने बच्चे हमारे 88 अभी हैं प्रेजेंट में, जितने से जितने बच्चे हैं हमारे नंबर अच्छे लाते हैं, जो ताकत लगाएंगे। लगाइएगा जी जी। तुमको क्या बनना ऐसा है? लगेगा तो भी लगाएंगे। बताओ जल्दी क्या बनना चाहती है? जो दिल में है वो बताओ ना। ये जो बनना चाहती है वो देखकर सुनकर नहीं बोलना है। डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर का पहला काम क्या होता है? हम एनिमल्स डॉक्टर बनना चाहते हैं। एनिमल्स डॉक्टर बनना चाहिए। यस, क्योंकि इंसान तो अपनी दर्द या कुछ भी बता सकते हैं फीलिंग, लेकिन जानवर तो नहीं बता सकते हैं। देखिए जो पहल है वो पहल कितना बदलाव लेकर आया है, चेहरे पर खुशी नज़र आती है। अब जब गांव की बच्चियां कहती हैं कि भाई आईएएस बनना, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा इनसे ही मिलती है कि पेपर बेचना, घंटी बजाते हुए घर घर घूमना, मुंबई में जाकर ग्लास में पानी भरना, तो वो कहानी जो आप फिल्मों में ढूंढते हैं ना, अब इनके गांव में ही नज़र आ जाती है, सामने दिख जाते हैं। तो ये वाली बात ना है, ये कहीं ना कहीं स्ट्राइक करती है, उनके जहन में चलती है, उनके दिमाग में चलती है, और यही चीज़ ये मोटिवेट करती है। और ज़िंदगी में कुछ करने को लेकर जो जिद होती है ना, उस जिद को बार बार बढ़ाती है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में चुट्टू से भी कोई एक अच्छी कहानी मिल जाए, उस कहानी के लिए हमको आना पड़े। इसी में से हो सकता है कि कोई लड़कियां आईएएस या यूपीएससी में आपको नज़र आ जाए।